हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज दिन है सैटरडे का और छोटा छोटा क्लिप मैं 2-3 दिन का बना कर रखी, जो कि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि बहुत सारे काम जो है ना अभी भी लगे हुए हैं घर में, तो उसी में व्यस्त थी। जैसे बगान में हल्दी का कोराई का काम चल रहा था, उसमें व्यस्त थी। उसके बाद में इधर भी बाहर के दरवाजे का भी कुछ कुछ काम था, तो उसमें भी व्यस्त थी। और ठंड जो है ना, सो आज थोड़ा सा ज़्यादा ठंड है, तो अभी मैं जल्दी से नहा करके पूजा करके भागी दौड़ी, मतलब कि दौड़ते भागते ही आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं सूजी का चीला। तो सूजी के चीला के लिए मैं दही और सूजी रात में ही डाल दी थी फूलने के लिए। और अभी क्या है कि ठंड का सीज़न है ना, तो अगर रात में डाल दीजिए ना ये सब चीज़ फूलने के लिए तो ठीक रहता है। वैसे अगर गर्मी का सीज़न है तो 2 घंटे में डाल दीजिए। 2 घंटा पहले मतलब कि बनाना हो चीला तो 2 घंटे पहले डाल दीजिए दही में, तो वो फूल करके अच्छे से तैयार हो जाता है और चीला बना लीजिए। पर अभी क्या है कि ठंड का सीज़न है, तो थोड़ा सा खमीर उठने में ना इसको ज़्यादा परेशानी होती है। बस यहाँ पे मैं ली हरी मिर्च, उसके बाद प्याज, लहसुन के पत्ते और धनिया के पत्ते। बस इसी से मैं बना लूँगी इस चीले को। और इसका टेस्ट ना बस ये सिंपल सा, मतलब कुछ मसाले, मतलब ये सब जो डाल करके बनाती हूँ ना, इसी से इस चीले का स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाता है। और हस्बैंड अभी कहीं फिर से बाहर निकलेंगे, तो अभी क्या है ना कि उनका बाहर भीतर चल ही रहा है। तो बस यहाँ पे वो सब चीज़ डाल दी और उसके साथ में डाल दूँगी नमक, और यम्मी वाला चीला भी तैयार हो जाएगा। जैसे ये ऑमलेट जैसा लगता है, नॉन वेज का ऑमलेट जो होता है ना, वो वेजिटेरियन ही ऑमलेट जैसा लगता है, तो अच्छा लगता है। मतलब हम लोग तो नॉनवेज ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पर फिर भी इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैं नमक वमक डाल करके और यम्मी वाला जो चीला है उसको मैं तैयार कर लूँगी। और इसको हम लोग खाएंगे सिर्फ इस सॉस है, और 1 कप चाय बना लूँगी। तो बस यही मॉर्निंग का नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद में खाने की भी तैयारी मैं कर दूँगी। और खाने में भी आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बस खिचड़ी बनाऊँगी, चोखा पापड़ दही यही रहेगा और चटनी रहेगा। और ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा सा मतलब आ रहा है। अगर आप चाहें ना तो इसमें पालक भी डाल सकते हैं, तो आज मैं पालक नहीं डाली, या फिर मेथी काट कर डाल सकते हैं। तो इसमें जो भी सब्जी आपके घर में हो ना उसको डाल करके बना सकते हैं, पर मेरे पास यही था तो मैं यही डाल करके बना दी। और ताज़े लहसुन के पत्ता का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छे से आ रहा था। हस्बैंड भी आ गए कि जल्दी करो जल्दी करो, तो उधर मैं फ्राई पैन चढ़ा दी कि आधा मैं फ्राई कर ले रही हूँ उस तवे पे। उसके बाद में इसमें फ्राई पैन में डाल करके इसको आधे आधा करके तैयार कर लूँगी, ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। उधर चाय भी तैयार कर ली, और वही चीला चटनी और चाय दे दी हस्बैंड को, और मैं भी नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद में और सब जो भी काम है वो सब मैं पट करके निपटाऊंगी। जैसे कि बाथरूम में बहुत सारा फिर कपड़ा हो गया, और ठंड के सीज़न में क्या होता है ना, कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे शॉल हुआ, स्वेटर हुआ, सूट हुआ, उलन। उसके बाद में हस्बैंड बाहर जाते आते रहते हैं, तो उनका भी बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। तो सोची कि चलो पहले यहाँ पे मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में वो कपड़े सब मैं लगाऊंगी। कपड़ा लगा दी और यहाँ पे आके हूँ अब खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ। खिचड़ी मैं सिंपल वाले ही बना रही हूँ, सिर्फ उसमें मैं रेगुलर के जो मसाले पड़ते हैं उसको डाल दी, और यहाँ पे टमाटर डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा धनिया का पत्ता काट के डालूंगी, थोड़ा सा लहसुन का पत्ता काट के डालूंगी। बस यही नमक हल्दी डाल करके और खिचड़ी को तैयार कर लूँगी। तो मैं दाल को धो करके गर्म पानी से धो ली। उसके बाद में 1 बॉयल आने दी, इंडक्शन पे चढ़ा दी, गर्म पानी में 1 बॉयल आ गया, और ऊपर का जो भी फेन था ना तो उसको मैं हटा दी। और कभी भी दाल बनाइए ना तो कोशिश कीजिए कि वो जो फेन आता है ना ऊपर में, वो सब हटा दीजिए, क्योंकि उसी से ना ये दाल, मतलब कि इतना हेल्दी दाल होता है, पर वो फेन के वजह से ना अनहेल्दी दाल हो जाता है। तो इसलिए जब भी वो फेन ऊपर का आए ना उसको ज़रूर हटा दीजिएगा। तो बस इंडक्शन पे फिर से मैं खिचड़ी चढ़ा दी, और जो भी बर्तन वर्तन है या फिर किचन में जो स्लैब पर सामान सब बिखरा हुआ है तो वो सभी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और स्लैब अगर साफ़ हो ना तो काम करने में, मैं हमेशा बोलती हुई ये बात ना, पर अच्छा लगता है। और बहुत, जैसे कि हस्बैंड और क्या किए थे ना कि सुबह में जल्दी से दूध जैसे आया ना वैसे ही उबालने के लिए चढ़ा दिए थे इंडक्शन पे। उसके बाद में स्लेब पे पूरा दूध गिरा करके रख दिए हुए थे। यहाँ पे जो मैं कपड़ा डाल करके रखती हूँ ना, चीनी चाय पत्ती का जार, तो वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा दूध गिर करके गंदा हो गया था, तो उसको भी हटा दी। और साथ में ये सब जो स्लेब उलेब है सो उसको भी मैं साफ़ कर लूँ। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना स्लेब। और स्लेब के नीचे का जो सेल्फ है ना उसको सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा मतलब कि कुछ इसका उपाय करूँ।
बस यहाँ पे यम्मी वाली खिचड़ी जो है सो तैयार हो गया। और लहसुन का पत्ता मैं नहीं डाली, वो कच्चा वाला लहसुन डाल करके जीरा मिर्च और घी से मैं छौंक लगा दी। यहाँ पे आ गई हूँ, बीजू आए हुए हैं, बगान में काम कर रहे हैं। तो ये जो ओल मैं आप लोगों को दिखाई थी ना, जमीकंद, जो कि बहुत ही मोटा वाला इसका पौधा हुआ था, तो वही वाला है। और ये जो जमीकंद है ना, ये 5 केजी के करीब का निकला। तो यही होता है ना, गांव में रहने का ये सब सुख सुविधा मिलते रहता है, घर की हरी सब्जियां मिल जाती है। उसके बाद में ये जमीकंद ओल बोलिए या फिर ये हल्दी बोलिए, ये वाला जो हल्दी है ना, इस बगान में ये दीदी ही लगाई हुई थी। तो ये पिछले साल का ही है। दीदी सोची भी नहीं थी कि इस साल जो मैं हल्दी लगा रही हूँ, निकलते समय ये मैं देख नहीं पाऊँगी। होता है ना, ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए, दीदी का ये दिया हुआ हल्दी नहीं, मेरे लिए प्रसाद ही है। तो ये बड़े शौक से दीदी लगवाई हुई थी। तो वही है, यहाँ पे बीजू निकाल रहे थे हल्दी, और मैं क्या की तोड़ तोड़ करके अभी मैं आई हूँ। बीजू उतना हल्दी निकाल करके रखे थे, तो सोची कि चलो मैं भी तोड़ करके निकाल लेती हूँ, ताकि जल्दी से हो जाए, ताकि बाहर का जो भी साफ़ करने का है ना, सो बीजू उसमें लग जाएंगे। अभी मैं आ गई हूँ, ये शाम का टाइम है और हस्बैंड भी आ गए हैं। आज मैं चूल्हा में सोची ना कि कुछ हलवा उलवा बना लेती हूँ। तो ये आज का नहीं क्लिप है, ये मतलब कि शुक्रवार का क्लिप है। तो चूल्हा जब मैं नया बनाई थी ना, उसी समय आग जला करके और पूजा उजा जैसे किया जाता है ना, सिंदूर लगाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, तो वो सब करके मैं नियम कर ली थी। क्योंकि ये जो खरमास का टाइम हो जाता है ना, तो उस समय नया चूल्हा का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। तो उद्घाटन मैं पहले ही कर दी थी। आज फर्स्ट बार इसमें मैं कुछ हलवा उलवा टाइप का बना रही थी। तो हस्बैंड बोले चलो तुम अपना कंघी उंघी करो, और शाम हो गया था और पूरे दिन ना मैं काम में व्यस्त थी। तो बोले चलो यहाँ पे हम ही बना देते हैं। और मैं दूर जाके कंघी कर रही हूँ, ऐसा नहीं सोचिएगा कि वहाँ पे कुछ बन रहा है खाने के लिए और वहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ। तो वहाँ से मतलब कि जहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए हैं ना, वहाँ से मैं 3 हाथ 4 हाथ की दूरी पर हूँ। क्योंकि एक कमेंट आया था कि आप वहीं पे खाना बनाती हैं और वहीं पे कंघी भी करती है, जो कि हॉल में मैं बना रही थी ना खाना, उस समय का है। तो इसीलिए मैं पहले ही सफाई दे दी। तो यहाँ पे हस्बैंड बना रहे हैं, क्या पता है, यहाँ पे हस्बैंड बना रहे हैं आलू नहीं, आटा का मोहन भोग। तो मैं पहले चूल्हा उल्हा जला दी। उसके बाद में ये देखिए लकड़ी लगा कर हस्बैंड लकड़ी चुन करके लाए। बगान में ही बहुत सारा लकड़ी है, तो वही लकड़ी लाए। उसके बाद में आग भी वही जलाए, मैं नहीं जलाई थी, वही जलाए थे। और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाकर मैं घी डाल दी थी। और उसके बाद में देखिए ये मोहन भोग जो है ना, सो तैयार हो गया है। तो हस्बैंड इसमें बोल रहा है कि घी डालो घी डालो, तो मैं थोड़ी सी सोची कि आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। तो बस यहाँ पे मोहन भोग तैयार हो गया है। और बहुत सारा बंदर आ गया था, साथ में बंदर सबको भी दी, हम लोग भी खाए। उसके बाद में इतना ही मोहन भोग में ना बहुत लोगों को बांटी। जैसे मेरी जेठानी थी बगल में ही, उनका ये है बगान है, तो उसमें थी। तो दीदी को बुलाई कि दीदी आप आइए, यहीं पे बैठ के हम लोग खाते हैं। फिर उसके बाद में बगल वाली जो है हमारी, जो कि छोटा सा बच्चा है उनका, तो उनको भी बुलाई कि आइए थोड़ा सा आप भी खा लीजिए। तो ये थोड़ा सा ही मोहन भोग में ना हम लोग बहुत सारे लोग मिलजुल करके बाँट चूट करके खाए। और यहाँ का व्यू भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सोची कि चलो जब बना ही रही हूँ और वीडियो शेयर भी करूँगी, तो चलो मैं छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। तो यही छोटा सा करके मैं 2-3 दिन का ये क्लिप ले करके रखी थी। और नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ आप लोग के साथ मतलब कि अपने ब्लॉग को शेयर करूँगी। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और हाँ, हम जितने भी थे ना उतने तो खाए ही, साथ में ये कोको चोको जो है ना, ये भी बड़े मज़े ले करके खा रहा था। जो बंदर था वो सबको भी मैं थोड़े थोड़े से दे दी थी। चलिए इसी वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा।